नमो नमः। स्वागतं सर्वेषाम् अष्टमी कक्षायाम्। अद्य पाठ्यविषयः अस्ति मधुराणि वचनानि। षष्ठः पाठः, लेसन 6, मधुराणि वचनानि। मधुर वचन। नंबर 1, विद्या ददाति विनयम्। विद्या विनय देती है। दिस इज ओनली ए पार्ट ऑफ श्लोक। एक्चुअली द श्लोक इज विद्या ददाति विनयम्, विनयात् याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः, ततः सुखम्। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से योग्यता, योग्यता से धन, धन से धर्म, धर्म से सुख प्राप्ति होती है। यानी सुख प्राप्ति का मूल कारण विद्या। विद्या ददाति विनयम्। भावार्थः, विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रतां यच्छति, विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति, अतः विद्यां प्राप्य अभिमानं मा कुरुत। Knowledge gives us discipline. It means through learning we get humility. विद्या से हमें विनय की प्राप्ति होती है। इसीलिए विद्या प्राप्ति होने के पश्चात अहंकार मत करो, अभिमानम मा कुरुत। नंबर 2, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमिश्च संधिपद, जन्मभूमि ही जोड़ च, जन्मभूमिश्च, स्वर्गादपि संधिपद, स्वर्गात् प्लस अपि, स्वर्गादपि। गरीयसी, गरीयसी मीनिंग ग्रेट, अधिक महत्वपूर्ण। जननी अर्थात माँ, जन्मभूमि अर्थात जिस मिट्टी में आप जन्म लिए हैं वह आपके लिए जन्मभूमि। ये दोनों का स्थान स्वर्ग से भी और ऊंचा स्थान पर। जन्मभूमि ही माता इव अस्ति। भावार्थ, जन्मभूमि माँ की तरह होती है। जन्मभूमि माता इव जनान पालयति। जन्मभूमि माँ की तरह लोगों को पालन करती है। माँ जैसे लालन पालन करती है, भोजन देती है, शरीर का ख्याल रखती है, उसी तरह जन्मभूमि भी भोजन देती है। फ्रूट्स, अनाज, इस मिट्टी से उगे हुए भोजन हम लोग करते हैं और हमारा शरीर वृद्धि होता है। माँ की तरह जन्मभूमि भी हमारा लालन पालन करती है। अस्याः स्थानम स्वर्गात् अपि उच्चतरम अस्ति। ये दोनों का स्थान यानी माँ एवं जन्मभूमि, ये दोनों का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। ये एक श्लोक का सेकेंड लाइन है। पूरा श्लोक, अपि स्वर्णमयी लंका
न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। रामचरितमानस रामायण का कथा वस्तु। श्री राम ने रावण को मारा। रावण का भाई विभीषण को लंका का राज सिंहासन पर बैठाया और उसके बाद राम ने अनुज लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, ये स्वर्णपुरी लंका मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे मेरी माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा याद आ रहे हैं। मेरा जन्मभूमि अयोध्या मुझे बार बार याद आ रहा है। वास्तव में जननी अर्थात माँ एवं जन्मभूमि ये दोनों का स्थान स्वर्ग से भी और ऊंचा है। नंबर 3, बुद्धिर्जस्य बलम तस्य। बुद्धिर्जस्य ये संधि पद। बुद्धि ही यस्य, बुद्धिर्यस्य। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, यानी बुद्धि ही बल। भावार्थ बुद्धि ही एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति। बुद्धि ही मनुष्य का सचमुच बल होता है। नॉलेज इज पावर। बुद्धिया एव मनुष्य शक्तिम प्राप्नोति। बुद्धि से ही मनुष्य को शक्ति मिलती है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति, इसलिए जो बुद्धिमान है सह एव वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति, वह ही सचमुच शक्तिमान है। यानी बुद्धिमान व्यक्ति ही शक्तिमान है, बलशाली है। नंबर 4, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। लोचनम अर्थात नेत्रम, आई। सर्वस्य, सर्व शब्द का षष्ठी विभक्ति, सभी का। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र सभी का नेत्र है। शास्त्र सभी का नेत्र है। ये जिस श्लोक से आया है उस श्लोक में आपके सामने उपस्थापन करने जा रहा हूं। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्ति अंधीवसः। इसका मीनिंग, अनेक संशयों, संशय अर्थात आशंका, मन में उगने वाले प्रश्न, अनेक संशयों को दूर करने वाला, परोक्ष वस्तु को दिखाने वाला और सबका नेत्र रूप शास्त्र जिसने पढ़ा नहीं, वह इंसान आंख होने के बावजूद अंधा है। It blasts many doubts, forces what is not obvious. Science is the eye of everyone. One who has not got it is like blind. इसलिए शास्त्र को पढ़ना चाहिए। शास्त्र को पढ़कर इंसान बुद्धिमान बनता है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, आप जानते हैं बुद्धिमान ही बलवान होता है। बुद्धि प्रयोग करके कार्य को सफल बनाते हैं। इस बुद्धि प्राप्त के लिए शास्त्र का ज्ञान जरूरी होता है, शास्त्र ज्ञान होना चाहिए। अतः शास्त्रम पठतु, शास्त्र पढ़ो। नंबर 5, सत्यमेव जयते न अनृतम। सत्यमेव संधि पद, सत्यम जोड़ एव, एव
निश्चयार्थ एव का मीनिंग ही। जयते जय होता है। अनृतम, अनृतम का अर्थ असत्यम, लाई। संसारे सत्यस्य एव जयः भवति, संसार में सत्य का ही विजय होता है, न तो असत्यम, असत्य का नहीं। यानी सत्य का विजय होता है, झूठ का पराजय होता है। अतः इसलिए सर्वदा सत्यम वदन्तु, हमेशा सच बोलिए। स्पीक ट्रूथ ऑलवेज। नंबर 6, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्ष्यत। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्ष्यत, जनेषु भ्रातृभावः भवेत्, न तु द्वेषः। केनापि सह ईर्ष्यां मा कुरुत, परस्परं मिलित्वा वसेयुः। माँ, माँ का अर्थ नहीं, मत। द्विक्ष्यत, द्वेष करे, बी जेलोस ऑफ। माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्ष्यत, यह अथर्ववेद का मंत्र से आया है। इसका अर्थ भाई भाई से द्वेष न करे, यानी भाइयों के बीच में आपसी प्रेम होना चाहिए। परिवार में सुख शांति और आनंद के लिए जरूरी होता है भाइयों का आपसी प्रेम। आपस में शत्रुता होने से संपत्ति, धन कोर्ट कचहरियों में चली जाती है और परिवार बर्बाद हो जाता है, जबकि आपसी निस्वार्थ प्रेम से घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए शांतिमय जीवन अगर चाहते हैं, अपने का सर्वांगीण उन्नति अगर चाहते हैं, गृह कलह से बचने के लिए अगर आप चाहते हैं, संयुक्त परिवार में रहने के लिए अगर चाहते हैं, तो भाई भाई से द्वेष न करे, प्रेम करें। आप सभी रामायण पढ़े हैं, दूरदर्शन में देखे हैं। आदर्श भ्राता रघुकुल तिलक रामचंद्र लक्ष्मण से कितना प्रेम करते थे, अपने भाइयों से भरत से कितना प्रेम करते थे। परंतु भाइयों के बीच में द्वेष होने के कारण रावण एवं विभीषण दोनों के बीच में द्वेष होने के कारण रावण का विनाश हुआ। इसीलिए भाइयों के बीच में आपसी प्रेम रखना चाहिए। नंबर 7, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य ही मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु, रिपुः अर्थात शत्रु, एनिमी। अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरेव अस्ति, हमारा शत्रु हमारे शरीर के अंदर ही है। एषः शत्रुः आलस्यम, यह शत्रु आलस्य, आलस। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रुः अस्ति, अतः आलस्यम मा कुरुत। इसलिए आलस मत करो, डोंट बी लेजी। नंबर 8, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। संधि पद शरीर माध्यम, शरीरम जोड़ आद्यम, आद्यम अर्थात शुरुआत, पहले, फास्ट। पहले शरीर, बाद में कर्तव्य। धर्म साधनम अर्थात कर्तव्य। खड़ु, खड़ु अर्थात निश्चय, ये एक अव्यय पद। भावार्थ वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः। सारे कार्य करने के लिए
शरीर चाहिए, यानी आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं तब आप कर्म कर नहीं सकते हैं। अगर कर्म करेंगे तो वो कर्म का फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। अस्वस्थ शरीर में जो कर्म करेंगे उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषां एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम। काम करने के लिए शरीर साधन होता है। अगर साधन ठीक नहीं तो कर्म ठीक नहीं होगा। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति शरीरम, अतः शरीरेण सदा स्वस्थः भवेयुः। इसलिए अपना शरीर का हमेशा ध्यान रखिए, शरीर को स्वस्थ रखिए। फर्स्ट हेल्थ देन ड्यूटी, सबसे पहले शरीर, उसके बाद धर्म साधन अर्थात कर्म। You have known that if wealth is lost, nothing is lost, but health is lost, everything is lost. इसलिए मैं सभी का स्वस्थ शरीर कामना कर रहा हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सभी परिवार के साथ स्वस्थ रहे, घर में निरोग रहे। निरोग रहने के लिए कुछ बातें मैं आप लोगों को बताने चाहता हूँ। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, शारीरिक शौच होना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, विशुद्ध पानी सेवन करना चाहिए, विशुद्ध पर्यावरण के लिए पुष्प वृक्ष परिवेश में लगाना चाहिए। विशुद्ध परिवेश में अर्थात परिवार में उपयुक्त वातावरण होना चाहिए। शीतल शांत जल में स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए, सद्ग्रंथ अच्छे किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा। दिमाग शौच के लिए सद्ग्रंथ पढ़ना चाहिए। गुरु गुरुजन, पिता माता, बड़े भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची आदियों को सम्मान करना चाहिए, उपदेश ग्रहण करना चाहिए। अपना कर्तव्य अर्थात पढ़ाई को ठीक से करना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहले शरीर, आप अपना शरीर का ध्यान रखिए, उसके बाद कर्म कीजिए। नंबर 9, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। धर्म वृद्धेषु अर्थात धर्म में जो बुढ़ा है, जो तपस्या करके ज्ञान आहरण कर चुका है, he who has wisdom has the strength, जिसके पास न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। वयः अर्थात आयु, एज। बुद्धिमान बालक से भी सीखना चाहिए। बालक का उम्र मत देखो, नॉलेज को देखो, उसके अंदर में जो अच्छे गुण उसको देखो, स्वभाव को देखो। कम उम्र वाले व्यक्ति भी तपस्या के कारण आदरणीय होते हैं। इसलिए उम्र को मत देखो, उसके अंदर में जो अच्छे गुण है उस अच्छे गुण को ही शिक्षा करो। नंबर 10, सर्वे भवन्तु सुखिनः अस्मिन् संसारे सर्वे सुखं प्राप्नुयुः इत्येव अस्माकम् इच्छा अस्ति। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुःखी न भवेत्, सर्वे सुखयुक्ताः भवेयुः। इस संसार में सभी प्राणी सुखी रहे, कोई भी दुखी न रहे। सर्वे सुखयुक्ताः भवन्तु,
सभी सुखी रहे। डियर स्टूडेंट्स, read this lesson again and again. Learn Madhurani Vachanani. Thank you.